हेलो माय फ्रेंड्स, आपका एक्सप्लोरिंग क्रेजीनेस में आपका स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है टीपीएमएस। टीपीएमएस क्या है? टीपीएमएस एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हमारे जो गाड़ी के टायर्स होते हैं उसके बारे में हमें वो मॉनिटर करके बताता है। ये जो सामने है ये टीपीएमएस है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये टायर की पूरी जो जानकारी है वो हमारे को बताता है। अब इस टीपीएमएस में ये सामने स्क्रीन है जो हमें मेरी जो टायर है उसकी पीएसआई बता रहा है और ये उसका टेम्परेचर बता रहा है कि टायर में कितना टेम्परेचर हो गया अंदर। और ये जो है ये इसका चार्जिंग का बता रहा है कितना इसमें चार्ज है। अब ये चार्ज दो तरीके से होता है। एक तो ये सोलर से होता है जो ऑटोमेटिकली सोलर के कांटेक्ट में आते ही ये चार्ज करता है। सेकंड जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर यूएसबी। हम यूएसबी से भी यहाँ पर से चार्ज कर सकते हैं। अब इसकी जो गाड़ी में हमें कैसे क्यों लगाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। इसके बेनिफिट्स ये है कि अगर हमारा टायर का प्रेशर अगर सही रहेगा तो एक तो हमारी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी रहेगी। सेकंड ये है कि हमारा जो टायर है, टायर में जो वेयर एंड टेयर के चांसेस होते हैं वो जल्दी नहीं होंगे, हमारा टायर जल्दी खराब नहीं होगा। थर्ड ये है कि ये हमारी बहुत जान भी बचा सकता है। जान कैसे बचा सकता है कि हम अगर लंबे टूर पे जा रहे हैं तो हमारा जो टायर है वो बस्ट होने से हमें बचा सकता है। और हमारे जैसे टायर अगर बाई चांस कई बार होता है कि कोई कील लग गई है, हमें तो पता नहीं है, हम चलते जा रहे हैं, तो टायर का जो कटने और फटने का जो होता है चांसेस वो भी निल हो जाते हैं। अब ये इसमें जो होता है कि ये जो टीपीएमएस है ये दो तरीके के आते हैं। एक होता है कि जो इसके सेंसर होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल को तो आप जैसे हवा भरी और आप उसके ऊपर से, मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं अपने टायर पे कि ये ऊपर से हम जो हवा भरने के बाद उसको कस देते हैं। अब लेकिन जो इंटरनल है, इंटरनल में हमें जो है टायर जो होंगे, टायर वाले जो वेंडर्स होते हैं उनके पास हमें जाना पड़ेगा। वो उसको टायर खोल के और अंदर से उस सेंसर्स को लगाएगा। तो इसमें दो तरीके के होते हैं। अब इसमें हमें ये कैसे बताता है, जैसे इसमें हर गाड़ी का अपना अपना एक टायर का प्रेशर होता है, हर टायर का किसी में 30 होता है, किसी में 35 होता है। तो अलग वो हमें यूजर मैनुअल में पढ़ लेना चाहिए। अब इसमें जो हमारे इंडिया में जो ज़्यादातर होता है हम पीएसआई में मेजर करते हैं, जो प्रेशर होता है वो पीएसआई होती है। और जो हमारा टेम्परेचर है वो हम सेल्सियस में करते हैं, जैसे सेल्सियस आ रहा है ये। और सबका अपना अपना है टायर्स का, कि जैसे किसी का 30 है, किसी का 35 है। हर गाड़ी के टायर्स का अलग अलग पीएसआई होता है और टेम्परेचर का होता है। वो हमें अपने टायर के उसमें जो उसमें लिखा भी होता है या यूजर गाड़ी के यूजर मैनुअल में भी ये इंडिकेट होता है। अब इसको हम अपने गाड़ी के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें है कि अभी जैसे मैंने पहले इसमें पीएसआई में सेट करा है, इसमें हम पीएसआई में सेट कर सकते हैं। सेकंड हम इसको जैसे ये मेरे सेल्सियस में आ गया, ये अब ये आ गया हमारा प्रेशर हाई। प्रेशर हाई में मैंने आपको बताया था कि आपकी गाड़ी का जो टायर में है वो उसमें मैनुअल में ही होगा कि आपके कितने तक आपका प्रेशर हाई रहेगा, और इससे ज्यादा होगा तो आपका टायर जो है वो बस्ट हो सकता है। तो वो आप अपने यूजर मैनुअल में देखिए और इससे आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी कितना प्रेशर रहना चाहिए। जैसे कि आपका 40 है, 40 के बाद आप इसको 35 अगर है तो आपका 35 भी कर सकते हैं आप। 40 अगर 40 है तो आप 40 भी कर सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। हाई में है, प्रेशर हाई में मैं अपना जैसे 40 है 41 कर सकता हूँ, या जो भी है मेरे उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर सकता हूँ प्रेशर कि कितना प्रेशर हाई रहना चाहिए जिससे मैं सेफ रह सकूँ। सेकंड है प्रेशर लो। प्रेशर लो में क्या होता है कि अगर कोई कील भी लग जाए और हमें पता नहीं चलता, एक तो कील लगने पे ही जैसे अगर ये हवा अगर इसकी लूज हो रही होगी तो ये हमें पहले ही अलर्ट दे देता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि हमारा जैसे प्रेशर का जो
लो है वो जैसे 26 पे मैंने सेट कर रखी है, तो मैंने 26 पे ये सेट कर रखा है और 26 के बाद ये बिलो हो जाता है तो टायर कंटिन्यू हमें बीप देता रहेगा और हम अपने टायर को चेक करेंगे कि हमारे टायर में कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो उससे हमारे जो टायर है, टायर के कटने के जो चांसेस होते हैं वो बच जाते हैं और हम उसको जो टायर है, अगर हमने कहीं लंबे उस पे हैं तो हम लंबे सफर पे कहीं फंस ना जाएं तो उसमें हम उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लेंगे तो हम परेशानी से बच सकते हैं। अब दूसरा इसके अंदर और क्या है, एक चीज और होता है इसमें जो है, जैसे प्रेशर लो हो गया, अब ये हो गया आपका कि हमारा कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहना चाहिए। टायर का क्या होता है कि हम जितना मतलब जैसे हम लंबे सफर पे जाते हैं तो उसके अंदर एयर होती है, एक तो नाइट्रोजन एयर होती है, एक कॉमन एयर होती है। कॉमन एयर, नाइट्रोजन तो इतने एक्सपेंड नहीं होती है, लेकिन जो कॉमन एयर होती है जो वही हम भरते हैं तो क्या होता है कि वो जितनी गर्म होगी और वो उतना एक्सपेंड होती है। अब मैक्सिमम आपके टायर के अकॉर्डिंगली आप उसको देख लीजिए और उतने पे ही ये सेट कर लीजिए कितने सेल्सियस पे आपका टायर बस्ट हो सकता है। तो जैसे आपका जैसे मेरे इसमें 50 का मैंने सेट कर रखा है, तो 50 से अगर ये अबव हो जाता है तो उससे क्या चांसेस हैं कि मेरा टायर बस्ट हो सकता है अगर मैं किसी हाईवे पे हूं या कहीं पे, और उससे क्या हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट या कुछ भी होने के चांसेस हैं। तो ये जैसे मेरे 50 है और ये 50 पे मैं 51 भी कर सकता हूं या उससे कम भी कर सकता हूं, अपने टायर के अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर सकता हूं। तो इससे बहुत चीजों की बेनिफिट हैं, एक तो टायर नहीं फटेगा और हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ साइड गाड़ी लगा के और जब तक इसका जो नॉर्मल नहीं हो जाता टेम्परेचर, हम तब तक हम अपनी गाड़ी रोक के खड़े हो जाएं और जब टायर का प्रेशर नॉर्मल हो गया तो हम चलें। या फिर कई बार कई लोग क्या करते हैं कि अपना जो टायर की थोड़ी सी हवा जो है, क्योंकि वो एक्सपेंड हो गई है, वो कम हो जाएगी, जैसे 37 आ रहा है और 30 है आपका टायर का जो लिमिट है जो उसमें दिया हुआ होता है, डोर के पास ही में होता है, तो हम इसको कम कर देंगे, 31 तक हम ले आएंगे और उसके बाद हम गाड़ी चला रहे हैं। तो या तो ऐसे कर सकते हैं, हमारे इससे टायर का जो नुकसान होने से हमें बच सकता है। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कि मैंने अपना टीपीएस सेंसर इसमें से निकाल दिया है और ये देखिए कि ये जैसे ही अगर हवा लूज होती है तो ये हमें इस तरीके से बीप देता है। जैसे ये यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ये कि यहाँ का जो सेंसर है वो रिमूव हो गया या हवा रिमूव हो गई है या हवा कम है, तो ये हमें इसी तरीके से हमें बीप देगा और ये इसका एक्सटर्नल सेंसर होता है। ये मैंने आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में बताया है। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअल में आपका जो व्यूज है उसमें तो आपका मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है, लेकिन आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हैं। जब तक अगर आप प्यार ऐसे नहीं देंगे तो मैं कैसे, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, और आपके इस मोटिवेशन के लिए मुझे आपका सब्सक्राइब जरूर चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।